हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग पार्ट 5 डेवलपमेंट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड नीड ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से। डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि जो एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल इफ़ेक्टिवनेस है, उसमें निखार लाना, उसको इम्प्रूव करना, ताकि वो जिस करंट पोस्ट पे काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो अच्छे से उठाए, लेकिन आगे उसको फ्यूचर में जो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी तैयार करना। ऐसा नहीं है आज जो काम कर रहे हैं बस उस काम को करके ख़त्म, ऐसा नहीं होता। आगे फ्यूचर में धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए भी एम्प्लॉय को रेडी करना एक डेवलपमेंट का काम होता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि ओवरऑल जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में निखार लाना। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं उनका डेवलपमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि जब उनको अगर आगे कभी फ्यूचर में और हायर पोस्ट दिया जाए तो उस हायर पोस्ट के साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए उसको वो मैनेजर्स बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है, उनके स्किल को इम्प्रूव किया जाता है कि जितनी भी फ्यूचर एक्टिविटीज आने वाली हैं उसको बहुत वेल इफ़िशिएंटली तरीके से वो हैंडल कर सकें, और जब समय आए एक अच्छा और एक बेटर क्विक डिसीजन लेने के लिए उनके अंदर एबिलिटी हो। तो ये काम होता है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला है मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर। डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉय का या मैनेजर का वो फ्यूचर के लिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में वो आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सके। नेक्स्ट है ऑलराउंड डेवलपमेंट। सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ही ध्यान नहीं दिया जाता, एक पहलू पे ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। तो इसीलिए एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर और राउंड डेवलपमेंट होता है। यूज़ टू डेवलप हिडन टैलेंट। अगर किसी एम्प्लॉई में या किसी मैनेजर में कोई छुपा हुआ गुण है, जो हिडन टैलेंट है, जो सामने नहीं आ पाया, वो किसी और काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। तो डेवलपमेंट की मदद से हम उसके उस हिडन टैलेंट को भी उभार सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज। वर्क प्लेस से अलग ले जाके दूसरी जगह पे ले जाके जो लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको रियल लाइफ सिचुएशन में काम करना अच्छे से आ सके, उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की मदद के लिए यानी डेवलपमेंट करने के लिए जो बेस्ट वे है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ही रहता है। क्योंकि एम्प्लॉय को अगर एकदम से न्यू काम पे लाके लगा दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में उसको तसल्ली रहती है कि अभी मुझे सीखना है, अभी मुझे डेवलप करना है, फिर जो है वो मैं जाके मेन जॉब ज्वाइन करूँगा। तो इसीलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंज। डेवलपमेंट की मदद से ही एम्प्लॉय को आगे फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, वो हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी रहता है। रिलेटेड टू मैनेजर्स। डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस जो होता है वो मैनेजर्स के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि मैनेजर्स को काम होता है, हायर पोस्ट पे बैठते हैं वो, जिम्मेदारियां उनके पास ज़्यादा होती हैं, तो हायर पोस्ट के संग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मैनेजर्स का डेवलपमेंट जो है वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली मैनेजर के साथ रिलेटेड होता है। तो ये हमारे कुछ डेवलपमेंट के फीचर्स थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है डेवलपमेंट की? मेक मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपमेंट जो है वो मैनेजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने में सक्षम बनाता है। जितनी भी जिम्मेदारियां उनको दी जाए वो बखूबी उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन ऑफ मैनेजर। अगर एक मैनेजर बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होगा, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगा, तो उसका प्रमोशन होना तो पक्का ही पक्का है। तो डेवलपमेंट की ज़रूरत किस लिए होती है? मैनेजर के प्रमोशन के लिए भी होती है। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजर का काम होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है तो उसके कॉज को पता करे, कारण को पता करे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उस प्रॉब्लम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मैनेजर को डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। मेक मैनेजर्स एबल टू टेक इफेक्टिव डिसीजन। जो भी क्विक डिसीजन लेने की बात है, बेटर डिसीजन लेने की बात है, तो मैनेजर को डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। डेवलप्ड मैनेजर होगा तो वो अच्छे से इफेक्टिव डिसीजन जो है वो सही टाइम पे ले पाएगा। इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, अगर सभी डेवलप होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशिएंसी जो है वर्क की वो तो इम्प्रूव होनी ही होनी है। इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर, अगर जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो मैनेजर हैं वो अच्छे से वेल ट्रेंड हैं, सभी काम को करने में एक्सपर्ट हैं, वेल डेवलप्ड हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर ये जानेगी कि ये बंदा बहुत इफ़िशिएंट है अपने काम को करने के लिए, तो उसको हायर करना चाहेगी। तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है डेवलपमेंट की मदद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में।